हेलो मेरे प्यारे बंधुओं, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज का हम लोग इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड करते रहता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस पर हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि a बराबर r/2, या इसी को कैसे एग्जाम में पूछता है वो ध्यान दीजिएगा। कहा है अथवा अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करना। मेरे प्यारे बंधु, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको सिद्ध करना होता है, 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो आइए मेरे प्यारे बंधु, सबसे पहले आपको हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। फिगर पर ध्यान दीजिएगा, आपका अवतल दर्पण का यहाँ फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे इसका नामकरण m n देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो m m-n-n- भी इसका नामकरण आप कर सकते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग ऐसे इसको ये मान लीजिए आपका P है, ध्रुव है, ये आपका F है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बंधु, C है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से कोई भी मान ले तो हम लोग ये प्रकाश किरण है A और इसका नाम देते हैं B, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, प्रकाश किरण है। और ये जो किरण जो है दर्पण से परावर्तन के बाद यानी बिंदु F से होते हुए चली जाती है, ठीक। इतना आपको काम समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। आपको ये फिगर तो आपको मेरे प्यारे बंधु ज़्यादा आपको झोल झाल नहीं करेगा। पहले तो आपका अवतल आपको दर्पण बना लेना है, जिसको m m' या n n' या m n आप नामकरण कर दीजिएगा। वक्रता केंद्र, फोकस और ये आपका ध्रुव है, ठीक है। ये तीनों हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ एक किरण आपको ले लेना है AB। क्या ले लेना है? एक आपका किरण ले लेना है AB, और जो आपको दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर जाती है, या यूं कहे तो चली जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको लिखना कैसे। सबसे मेरे प्यारे बंधु हम लोग को लिखना है माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि mn, क्या लिखेंगे, माना कि mn एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है मेरे प्यारे बंधु? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिस पर, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण है जिस पर AB किरण, ध्यान दीजिएगा, जिस पर AB किरण आपतित होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बंधु? आपतित होती है, आपतित होती है। गौर फरमाइएगा खूब अच्छे से। और माना कि mn मेरा एक अवतल दर्पण है जिस पर AB किरण आपतित होती है, AB किरण आपतित होती है जो परावर्तन करने के बाद बिंदु F से चली जाती है, बिंदु F से चली जाती है। अब गौर फरमाइएगा, माना कि mn एक अवतल दर्पण है। क्या है मेरे प्यारे बंधु? mn एक क्या आपका अवतल दर्पण है। गौर फरमाइएगा, माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिस पर AB किरण आपतित तो होती है जो परावर्तन के बाद बिंदु F से चली जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या लिखेंगे, अब गौर फरमाइएगा, हम थोड़ा सा ऐड क्या कर लिएगा आप, जो आपका ये है PF को हम लोग क्या डालते हैं, छोटा f करते हैं ना, यहाँ से ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी का कहते हैं फोकस दूरी करते हैं, यानी छोटा f से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका PC यानी आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी PC बराबर आपका क्या हो जाएगा, बड़ा R हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब गौर फरमाएंगे मेरे प्यारे बंधु, यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हम लोग क्या करना है, a बराबर r/2, ये नहीं सिद्ध करना है, a बराबर r/2। अब हम लोग मेरे प्यारे बंधु क्या लिखेंगे, रचना। क्या लिखेंगे, रचना। रचना क्या कर रहे हैं, C को B से मिलाना है। क्या करना है, C को B से मिला देना है, C को B से क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। C को B से मिला देना है, ठीक है। C को B से मिलाया, क्या लिखेंगे, C को B से मिलाया, C को B से मिलाया, C को B से मिलाया। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बंधु, प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में मेरे प्यारे बंधु आप लोग क्या ले सकते हैं, गौर फरमाइएगा। प्रमाण में अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक एक
जैसे ये जो एंगल है आपका एक, और इसको दो, इसको हम लोग 3 कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे प्यारे बंधु डायरेक्टली नहीं होगा, आइए गौर फरमाइए, इसको हम लोग क्या करेंगे, नामकरण द्वारा करेंगे। थोड़ा तो नहीं हार्ड होगा बट बेटरली होगा, गौर फरमाइएगा। अब यहां हम लोग देखिएगा एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, गौर फरमाइएगा, ए बी सी ये वाला एंगल, ठीक है, बराबर है आपका एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी, गौर फरमाइएगा, ए बी सी बराबर है एफ बी सी, यानी ये जो आपका एंगल है इस एंगल के बराबर है। कैसे है मेरे प्यारे बंधु, कैसे है, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से लिखेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद फिर इधर आएंगे बंधु, अब यहां क्या लिखेंगे, गौर पर यहां देखिएगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर है आपका बी सी एफ के, क्या लिखेंगे, एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ, यानी ये एंगल जो है आपका इस एंगल के बराबर है। किस नियम से, तो लिखेंगे हमारे प्यारे बंधु एकांतर कोण से, क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से, समझ में आता आ रहा है, क्या लिखेंगे, ए बी सी बराबर है बी सी एफ, ये दोनों क्या है, बराबर है एकांतर कोण से। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट बराबर, तो मेरे प्यारे बंधु राइट हैंड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी सी, और यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, ए बी सी, जब लेफ्ट बराबर तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी बराबर है आपका एंगल बी सी एफ। अब आप क्या देख रहे हैं, ये कहाँ एंगल है, यानी बीच में जो था वही एंगल डिनोट करते हैं, यानी सी और बी, यानी बी यहाँ है और सी यहाँ है। यानी अगर देखें वो त्रिभुज एफ बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दो कोण बराबर हो जा रहा है, एंगल बी और एंगल सी क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मेरे प्यारे बंधु पहले आप तक यहां तक जो है अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक मेरे प्यारे बंधु आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, यहां तक मेरे प्यारे बंधु आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार मेरे प्यारे बंधु आप लोग अच्छे से यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक है ना, पूरा फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। अब इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये जो है त्रिभुज देखिएगा इसमें, अब इसके बाद आपको लिखना है, ठीक है ना। क्या त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एफ बी सी, त्रिभुज एफ बी सी में दो कोण एंगल एफ बी सी, यानी ये वाला एंगल, आप देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल, तथा एंगल बी सी एफ, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एफ बी सी में दो कोण इतना और इतना, यानी एंगल एफ बी सी तथा एंगल बी सी एफ क्या है, आपस में बराबर है, क्या लिखेंगे, आपस में बराबर है, अर्थात त्रिभुज एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए इसके ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगे, मेरे प्यारे बंधु, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी सी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी आपका सी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा, बी एफ यानी ये वाला भुजा बी एफ बराबर है आपका सी एफ के बराबर। किसके है? सी एफ के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा जो है आपस में बराबर होता है। दो भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ आप लोग दिखा दे ऐसे करके, गौर फरमाइएगा यहाँ पे, अगर ऐसे हम करके आपको दिखा दे, मान लीजिए एफ आपका ऊपर है, बी आपका यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। वही चीज है यहाँ पे उल्टा दिया गया है, ठीक है ना। अब गौर फरमाइएगा यहाँ पे, ये दोनों क्या हुआ? आपस में बराबर। अब थोड़ा एक बात क्या ध्यान देना है कि अगर हम लोग ये मान लें कि B जो है अगर P पे होता, B जो है अगर P पे होता तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि B P के बहुत निकट हो तो, बहुत निकट हो तो, अगर हम ये मान लेते हैं कि जो B यहाँ है अगर यहाँ ना होकर P के पास होता तो क्या होता? तो क्या होता मेरे प्यारे बंधु? जो ये BF है वो PF बन जाता, जो आपका BF है वो क्या बन जाता मेरे प्यारे बंधु? PF बन जाता, जो ये आपका BF है वो PF बन जाता, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसको हम समीकरण 1 देते हैं, ठीक है, और इसका समीकरण क्या नाम देते हैं? 2 देते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे प्यारे बंधु आप लोग गौर फरमाइएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करें तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर, ठीक है ना। तो जब तुलना करेंगे तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा, यानी सी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? तो यहां तक आप लोग ना मेरे प्यारे बंधु नोट कर लीजिए फटाफट, यहां तक ना आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। अब ज्यादा दूर नहीं है, बस हम लोग पास में है, ठीक है ना। बंधु अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगा हो तो इस वीडियो जरूर एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे आप लोग नोट करिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, लिखेगा अब, क्या लिखेगा? अब ध्यान दीजिएगा, यहां जो आपका पीसी जो है यहाँ पे ये जो सी एफ जोड़ पी एफ, सी एफ जोड़ पी एफ, गौर फरमाइएगा, सी एफ जोड़ पी एफ बराबर पीसी लिखेंगे, सी एफ, गौर फरमाइएगा यहाँ पे, ये चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सी एफ और प्लस पी एफ, सी एफ जोड़ पी एफ, ये पीसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? हो गया ना। तो अब सुनिएगा, चूंकि पीएफ जो है आपका सीएफ के बराबर है और यहाँ पीएफ जो है हम लोग छोटा एफ से डिनोट करते हैं, क्योंकि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यानी जब ये एफ हुआ तो ये भी आपका एफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। देख रहे हैं यहाँ पे सी एफ बराबर पी एफ, ये दोनों बराबर। अगर ये एफ है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ प्लस एफ, एफ प्लस एफ लिखेंगे, ठीक है, बराबर। और देखिए यहाँ पीसी को हम लोग यानी ध्रुव और वक्रता के अंदर के बीच की दूरी क्या कहते हैं? बराबर से सूचित करते हैं, यानी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हो गया। अब देखिए एगो एगो जोड़ेंगे तो मेरे पैर कब हो गया? 2f हो गया, यानी 2f हो गया। कितना हो गया? 2f हो गया। और यहाँ आर ये गुना करे इधर जाके क्या करेगा मेरे प्यारे बंधु? भाग करेगा। तो ये आपका मेरे प्यारे बंधु क्या हुआ? सिद्ध हो गया। यही मेरे प्यारे बंधु आपका प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध किया, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बंधु वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों भी इसको शेयर कर दीजिए।